जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का आयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। भगवान श्री राम की अलौकिक यात्रा की ये कथा अब एक अहम मोड़ पर पहुंच रही है। बालकांड पूरा हो चुका है, अयोध्या कांड की शुरुआत हो चुकी है। अब तक इस कथा में आनंद ही आनंद की बात हुई है। भगवान श्री राम के जन्म, उनके नामकरण, बाल राम का मां कौशल्या से खेल, उनकी बाल लीला, गुरुकुल जाना, मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाना, ताड़ का वध, अहिल्या उद्धार, जनकपुर आगमन, धनुष भंग प्रसंग, भगवान राम और भगवान परशुराम का साक्षात्कार, श्री सीताराम जी का विवाह और भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की कथा प्रसन्नता को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाती गई है। अब कथा प्रसंग नया मोड़ ले रहा है। भगवान श्री राम अब नए यात्रा पथ पर बढ़ने जा रहे हैं। अब विछोह की कथा शुरू हो रही है, दुख के प्रसंग आने जा रहे हैं। इस कथा यात्रा में अगर आप शामिल होते हैं तो लंबे समय तक आपको साथ रहना होगा। युवराज बनने से पहले भगवान महल छोड़कर वन जाएंगे, तो कथा प्रसंग की राह पर आपको भी चलना होगा और तब तक साथ रहना होगा जब तक भगवान दोबारा अयोध्यापुरी आकर राजा नहीं बनते हैं। अगर आज के एपिसोड से आप कथा यात्रा के सहभागी बनते हैं तो आप बीच में नहीं हट पाएंगे। आप साथ बने रहेंगे तो आपको ही नहीं, हमें भी अच्छा लगेगा। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि राज्याभिषेक के पहले गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को शिक्षाएं दी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सकल कहीं कब होई हैं काली, बिघन मना वही देव कुचाली। अयोध्या में राजभवन से लेकर नगर भर के लोग अगले दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं उस क्षण की जब भगवान राम का युवराज पद पर राज्याभिषेक होगा। वहीं देवता तो कुचक्र की कल्पना कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि राज्याभिषेक में विघ्न कैसे आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे किसी चोर को चांदनी अच्छी नहीं लगती, वैसे ही देवताओं को अयोध्या में जो खुशी का माहौल बना था जरा भी नहीं सुहा रहा है। सारद बोली विनय सुर करहीं, बारहीं बार पाए ले परहीं। देवताओं ने मां सरस्वती को विनती करके बुलाया और अब वो बार बार उनके पैरों पर गिर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं, हे मां सरस्वती, हमारी विपत्तियों को देखते हुए आप आज वही कीजिए जो हम कह रहे हैं। राम जाहि बन राजु तज, होई सकल सुर काज। आप ऐसा ही कीजिए जिससे भगवान राम राजकाज को छोड़कर वन चले जाएं और हम देवताओं के सारे काम सिद्ध हो जाएं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएं। माँ सरस्वती देवताओं की प्रार्थना तो सुन रही हैं, लेकिन मन ही मन पछता भी रही हैं कि वो इनकी विनती मानकर यहाँ क्यों चली आई। देवता भी इसे देख और समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि माँ, अगर आप हमारी बात मानती हैं तो आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। हे माँ, आपको तो भगवान श्री राम के प्रभाव की जानकारी है। प्रभु को तो हर्ष और विषाद छू भी नहीं पाता है। आप अपने मन में कोई भी विचार नहीं लाइए और हमारी प्रार्थना को मान लीजिए। जायई अवध देव हित लागी। देवताओं के हित के लिए माँ, आप अयोध्या चली जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बार बार गहि चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। देवता बार बार पैर पकड़ रहे थे, इससे माँ को बहुत संकोच हो रहा था। उन्होंने सोचा, इन देवताओं की बुद्धि कितनी ओछी है। कहने के लिए तो ये बहुत बड़े हैं, लेकिन इनके काम बहुत ही छोटे हैं। ये दूसरों की खुशी और समृद्धि देख ही नहीं सकते। ये सोचते हुए माँ सरस्वती चल दी। आगे चलते हुए उन्होंने सोचा, देवता जो कह रहे हैं, अगर वो ऐसा करती हैं तो भगवान राम वन जाएंगे, राक्षसों का वध होगा
और सारा संसार सुखी हो जाएगा। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। मन में ये सब सोचते हुए वो प्रसन्न हो रही थी। माँ सरस्वती राजा दशरथ की अयोध्यापुरी पहुंची। उनका आना ऐसा था जैसे बड़ा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत ही आभारी हैं।